ओके, अभी हम लोग आज डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन सीखेंगे। डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन सीखने से पहले वी नीड टू नो रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रैक्शन? रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शन मीन्स दैट कि जब आपका पास दो चीजें होती है, आपके पास होता है एक न्यूमरेटर और एक होता है डिनोमिनेटर। ओके, सो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, जब मैं डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में या न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लिख देती हूँ तो मेरा हो जाता है रेसिप्रोकल, लाइक डी एन एन। रहता वो न्यूमरेटर है, ये बाद में न्यूमरेटर बन जाएगा और ये बाद में डिनोमिनेटर बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 2/1, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? आप चैट बॉक्स में लिख के बताइए। हाँ जी, 2/1 का बेटा, 2/1 आप बताओ। 2/1 का रेसिप्रोकल, यस करेक्ट लवन्या। लक्ष्मी इज ऑल्सो करेक्ट, सादिक इज ऑल्सो करेक्ट, अंकित, प्रियांशी, यस yes please, more answers please. Yes Divya, everybody should give. Simran, give me your answer. नितेश, आपने दे दिया आंसर, आप भी दो। दिव्या, आंसर दो अपना। प्राची, सुनिधि, लक्ष्मी, शिवानी, शिवम, आंसर दो जल्दी। 2/1, अगर मैं न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लिखती हूँ, रेसिप्रोकल होगा वो, तो वो क्या नंबर आएगा? मीनाक्षी इज करेक्ट, नितेश इज करेक्ट, पीयूष, काव्या, Nihal, please give me your answers. Yes, Shivam is correct. Rahul is also correct. भविष्य कौन है बेटा? भविष्य is also correct. शिवानी, yes बेटा, इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लिखूंगी तो मेरा रेसिप्रोकल आ जाएगा 1/2। ठीक है, आपको 2/1 क्यों लिख के दिया? अगर मैं 2 लिख के देती तो भी इसका रेसिप्रोकल 1/2 आता है, क्योंकि अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं है, 3 है, तो 3 इसको 2/1 कंसिडर करूंगी, तो इसको इस जो डिनोमिनेटर है न्यूमरेटर में लिखा 1 आ गया और ये 2 आ गया। ऐसे ही अगर ये 5 मेरे को ऐसे नंबर दिया है, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/5, क्योंकि इसको 5/1 लूंगी। अगर 36 है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/36, बिकॉज इसका डिनोमिनेटर 1 है। अगर 45, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/45, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 1 कंसिडर करेंगे। ठीक है, ये क्लियर है बात? आगे चलें, रेसिप्रोकल क्लियर है। अभी हम डिवाइड करना सीख रहे हैं, डिवीजन ऑफ द होल नंबर। डिवीजन ऑफ हम एक्सरसाइज से ही स्टार्ट करते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट पार्ट, 12 divided by 3/4, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डिवीजन? ध्यान से देखेंगे, ये 12 मैंने ऐसे ही लिखना है, ये डिवीजन की जगह मुझे मल्टीप्लाई कर देना है और इसको रेसिप्रोकल कर देना है। हमेशा ध्यान रखिए, डिवाइड के राइट साइड वाला फ्रैक्शन या कोई भी नंबर रेसिप्रोकल होता है, इसको हम छेड़ेंगे नहीं, इसको मेरे को ऐसे ही लिखना है। इज दैट क्लियर? 12 will not be changed, 12 will be written as 12 only. डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन एंड दिस, इसका हम रेसिप्रोकल लिखेंगे, आ जाएगा 4/3। नाउ नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन जैसे करते हैं, पहले हम देखेंगे ये कॉमन फैक्टर आ रहा है, 3 से ये 12 कटेगा, सो 3 1 3, 3 4 12। अभी मेरे पास इसमें डिनोमिनेटर आया 1, सो 4 4 16 और डिनोमिनेटर 1, तो ये आ गया 16। इज दैट क्लियर? एक पार्ट और कराती हूँ, उसके बाद में आप लोग अपने आप सॉल्व करेंगे। 6th पार्ट, आपको हमेशा बताया है कि जो भी मिक्स फ्रैक्शन होती है पहले इम्प्रॉपर में चेंज होगी, तभी उसका डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन होगा। सो ध्यान से देखेंगे, 5 एज इट इज, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन, इसको पहले मिक्स फ्रैक्शन में करूंगा। 7 3 21, 22 23 24 25, तो 25 ये था, इसको मैं ब्रैकेट में यहाँ लिख लेती हूँ, 25/7 था। अब मुझे इसका रेसिप्रोकल लेना है, रेसिप्रोकल, तो इसमें क्या आ जाएगा? 7 इज माय न्यूमरेटर, 25 इज माय डिनोमिनेटर। अब मैं इसको सॉल्व कर सकती हूँ नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन। मैं यहाँ देख रही हूँ 5 और 25 में कॉमन फैक्टर हैं, सो 5 1 5, 5 5 25, यहाँ पे रह गया 1/1, यहाँ पे रह गया 7/5, सो 1 × 7 is 7,
1 multiply 5 with 5. 7 by 5 is your answer. Is that clear? अभी मुझे आप इसी मेथड से ये थर्ड वाला 8 डिवाइडेड बाय 7 बाय 3 ये बताएंगे। पहला स्टेप, स्टेप वन में क्या करूं? स्टेप वन में क्या करूं? स्क्रीन ठीक से दिखाई नहीं दे रही है बेटा, तो थोड़ा पिन कर लो इधर उधर। आई डोंट नो व्हाई, या फिर नेटवर्क में इशू होगा तो ठीक से नहीं दिख रही है तो। हाँ जी सादिक, स्टेप वन करेक्ट है सादिक। स्टेप वन में हम 8 को एज इट इज उतारेंगे, ठीक है। स्टेप टू में क्या करूंगी मैं? 8 ये डिवीजन आई विल चेंज टू मल्टीप्लिकेशन साइन, ठीक है। स्टेप 3 जो ये 7 by 3 है इसको रेसिप्रोकल कर दूंगी, यानी कि 3 by 7। स्टेप 4 में इसको सॉल्व करूंगी। सॉल्व करके न्यूमरेटर से न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर करना है और लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। दैट्स इट। अब इसका आंसर बताएंगे मुझे चैट बॉक्स में। आंसर मैंने आपको स्टेप्स बता दिए। अगेन 8 will remain 8, डिवीजन विल चेंज टू मल्टीप्लिकेशन, ये हो जाएगा आपका रेसिप्रोकल। सो 3 by 7। अभी न्यूमरेटर से न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करके आपको आंसर, यस शिवानी बेटा आंसर इज नॉट करेक्ट। यस मीनाक्षी, दिव्या, सादिक, आई थिंक सादिक ने ठीक दिया था, अभी ऊपर चला गया चैट। ममता, शिवम, यस यस प्लीज मोर आंसर्स, मोर आंसर्स, मोर आंसर्स। 8 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या होता है? यहाँ आएगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 7 क्या होता है? यहाँ आएगा। मोर आंसर्स। अंकित, प्रियांशी करेक्ट। मोर आंसर्स। यस कोमल, कोमल प्लीज टाइप योर आंसर। आशीष प्लीज टाइप योर आंसर। निहाल, निधि प्लीज टाइप योर आंसर्स। सिमरन इज करेक्ट। सिमरन बेटा डिवाइड होता है, यस। लवन्या इज करेक्ट। शिवानी राइट। अनुज बेटा 24 नहीं पूछ रही हूँ, ये पूरा आंसर पूछ रही हूँ बेटा। 24 डिवाइडेड बाय 7 नहीं लिखेंगे, 24/7 लिखेंगे। हाँ जी कोमल 2 करेक्ट। हाँ जी ठीक है, आपको समझ आ गया। अब आपने ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट करना है। अभी आगे देखिए, फाइंड द रेसिप्रोकल। वेरी 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 इजी क्वेश्चन। क्लासिफाई द रेसिप्रोकल एज प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड होल नंबर। आपको इनका रेसिप्रोकल निकालना है। फॉर एग्जाम्पल 3 by 7 है, रेसिप्रोकल क्या हो गया बताइए? इसका रेसिप्रोकल क्या हो गया? चैट बॉक्स प्लीज। हाँ जी सादिक इज करेक्ट। मोर आंसर्स। लवन्या इज करेक्ट। साक्षी, निहाल, निधि, आशीष, कोमल प्लीज गिव योर आंसर्स। रिया पटेल, विशाल, पीयूष, दीपिका, आशिता प्लीज टाइप योर आंसर्स। कोमल 2 इज करेक्ट। यस सिमरन। सादिक कहीं और चले गए आप। 3 by 7 है, पहले का बताओ खाली। नितेश बेटा रेसिप्रोकल चाहिए। नितेश रेसिप्रोकल मींस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में। यस एवरीवन इज करेक्ट। तो रेसिप्रोकल हो गया 7 by 3। अब हमें क्वेश्चन में क्या करना है? हमें क्लासिफाई करना है कि वो प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है या होल नंबर है। अब मुझे बताइए ये प्रॉपर है, मैंने आपको कराया था 6th क्लास में, इम्प्रॉपर या होल नंबर। होल नंबर में ऐसा आएगा फ्रैक्शन जैसे कि 14 by 7 है, अगर मैं 14 को 7 से डिवाइड करूं तो 2 आता है, ये होल नंबर होता है। मैं आपको बता दूं, तो आप इसका बताइए पहले। 7 by 3 इज प्रॉपर, इम्प्रॉपर और होल। ओके मीनाक्षी इज करेक्ट। इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर ये इम्प्रॉपर है। वाई? बिकॉज हाँ इम्प्रॉपर है बिकॉज न्यूमरेटर इज मोर, न्यूमरेटर ज्यादा होता है डिनोमिनेटर से, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। ओके दैट्स इट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। लेट मी टेक another example. Okay 1 by 8, 1 by 8 very easy question.
रेसिप्रोकल बताइए इसका। रेसिप्रोकल बताना है और उसके बाद में बताना है कि इम्प्रॉपर, प्रॉपर या होल नंबर। बेटा 8/1 इज ओके। क्या 8/1 को 8 लिख सकते हैं हम? यस और नो? अगर 8/1 को हम लिख सकते हैं तो ये इम्प्रॉपर हो जाएगा, प्रॉपर हो जाएगा या मिक्स हो जाएगा? लेट मी नो। नो शिवानी, नो, थिंक अबाउट इट। दिव्या नो। 8 इज होल, 8 इज होल, बिकॉज जिसके भी डिनोमिनेटर में 1 आता है उस 1 को कुछ नहीं लिखते हैं, सीधा 8 लिख सकते हैं। एंड 8 इज अ होल नंबर। हैव यू रियलाइज्ड इट? लक्ष्मी, थिंक अबाउट इट। बेटा 1 है, यहाँ पे 1 है, रेसिप्रोकल में करके डिनोमिनेटर में 1 आ गया। 1 आ गया मतलब मैं उसको 8 लिख सकती हूँ। एंड 8 इज अ होल नंबर। गॉट इट? होल नंबर का कैसे लिखना है? मान लीजिए मेरे पास 16/1 आ रहा है किसी का रेसिप्रोकल, तो वो होल नंबर है। अगर मेरे पास, मैंने आपको एक और एग्जांपल दिया था, 16/8 आ रहा है, तो ये 16/8 इज 2, दैट इज ऑल्सो एन होल नंबर। ओके, आपको ऐसे पता करना है, आपको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अगर उसका डिनोमिनेटर 1 आ जाए तो इसका मतलब आपका वो है फ्रैक्शन होल नंबर है। ओके, लेट अस फाइंड दिस। क्वेश्चन नंबर 3, 1/2। सब पहला स्टेप क्या होगा? फर्स्ट स्टेप, प्लीज राइट इट इन द चैट बॉक्स। रिया पटेल, विशाल, अनुज, विशाखा, सुष्मिता, भविष्य, प्लीज राइट इट इन द चैट बॉक्स। आई नीड योर आंसर्स। फर्स्ट स्टेप, स्टेप 1। पहला मैं क्या काम करूंगी इसको सॉल्व करने के लिए? पहला मैं क्या काम करूंगी? बेटा 3/7, नो। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज अभी डिस्कस करूंगी। चेंज इनटू इम्प्रॉपर, पहला स्टेप, चेंज इनटू इम्प्रॉपर। जो आपकी मिक्स फॉर्म है उसको पहले मैं इम्प्रॉपर में चेंज करूंगी। ठीक है, सो 3 2 6 7/2 आ गया मेरा आंसर। ओके, नेक्स्ट स्टेप, स्टेप 2। व्हाट इज स्टेप 2? स्टेप 2 आई नीड, नो 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 सुनिधि, चेंज टू इम्प्रॉपर कर लिया। अब मैं डिवीजन वाला साइन को क्या करूंगी? नेक्स्ट स्टेप क्या है मेरा? सादिक, यू आर गोइंग रॉन्ग। स्टेप 2 है, मैं डिवीजन वाले जो है इसको मल्टीप्लाई में चेंज करूंगी। स्टेप 3, इसका रेसिप्रोकल लेना है। आपको पता है कि स्टेप 3 में क्या होता है? रेसिप्रोकल लेना है। इसको 4 को एज इट इज नहीं लिखना है। सो 4 का रेसिप्रोकल क्या हुआ? क्या हुआ 4 का रेसिप्रोकल? हाँ भविष्य, ठीक है बेटा, 4 का रेसिप्रोकल हो गया 1/4। और मेरे को अभी देखना है कि मेरा अगर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा, तो 7/8। अगेन चेक इट आउट। आपको पहला नंबर चेंज नहीं करना है। 4 3/7 डिवाइडेड बाय 7। द फर्स्ट स्टेप वुड बी कन्वर्टिंग इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 4 7 इसका बताइए इम्प्रॉपर क्या होगा? 4 3/7। बेटा पहले 4 3/7 का इम्प्रॉपर बताओ क्या होगा, जल्दी से कन्वर्ट करो। राहुल, काव्या, मोमीन, ममता, प्लीज। सादिक प्लीज। हाँ जी, 4 7 28, 29, 30, 31, 31/7। मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। जब आपको डिवीजन के साइड में एक नंबर इधर, एक नंबर इधर, इसको नहीं छेड़ना है। इसी का रेसिप्रोकल करना है सेकंड वाले का। सो अभी मैंने डिवीजन की जगह मल्टीप्लाई लगाना और इसका रेसिप्रोकल कर देना है। मेरे को इसको नहीं छेड़ना है, ये एज इट इज आएगा, इम्प्रॉपर में आएगा चाहे प्रॉपर में आए। सो अभी इसका आंसर हो जाएगा 31/49। ओके, लेट अस डू अनदर क्वेश्चन। 6/13 डिवाइडेड बाय 7। फर्स्ट स्टेप, ये तो ऑलरेडी इम्प्रॉपर है तो उसको ऐसे, प्रॉपर है पर
तो इसको ऐसे लिख दिया मैंने। ये डिवीजन की जगह क्या लिखना है, जल्दी बताओ चैट बॉक्स में। मल्टीप्लाई। यस लवन्या, कोमल, करेक्ट। एवरीवन आई नीड आंसर्स। यस राहुल, नितेश, वेरी गुड। सुनिधि, शिवानी वेरी गुड, दिव्या वेरी गुड, काव्या वेरी गुड, एक्सेलेंट। मल्टीप्लाई, सानिया मल्टीप्लायर नहीं, मल्टीप्लेयर नहीं बेटा, मल्टीप्लाई। ओके, अभी मेरे को यहाँ लिख दिया बेटा 13/6 नहीं होगा लक्ष्मी। अगेन यू आर डूइंग द सेम मिस्टेक। मैंने आपको बोला है ये चेंज नहीं होगा, जो भी चेंज करने हैं रेसिप्रोकल इसका होगा। रेसिप्रोकल फर्स्ट नंबर का नहीं होगा, जो राइट साइड पे है। ये देखो, ये लेफ्ट हैंड साइड समझ लो, डिवीजन के साइन के साइन में लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड। आपको अलजेब्रा किया था ना, तो राइट हैंड साइड वाले का रेसिप्रोकल होगा। ये डिवीजन को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इसका रेसिप्रोकल लेना है, इसको नहीं छेड़ना है, अदरवाइज आंसर्स रॉन्ग आएंगे। ध्यान रखना, राइट हैंड साइड वाला रेसिप्रोकल होगा हमेशा, चाहे वो 7 हो, चाहे वो 1/7 हो, चाहे वो 2 हो, कुछ भी हो। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व कर सकती हूँ। 6/13 इंटू 7 आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3 7 21, 2 7 8 9। ओके, लेट अस गो अहेड। अब ये 2/5 डिवाइडेड बाय 1/2, इसका डायरेक्ट आंसर आप बता सकते हैं। निकालो, अपनी अपनी नोटबुक पे निकालो और मेरे को आंसर बताओ। लेट मी चेक आपको कितना समझ आया। सिंपल बात है, फर्स्ट स्टेप ऐसे ही, ये वाली ऐसे ही जाएगी, ये एज इट इज लिखा जाएगा, इसका आपको पता है मल्टीप्लाई होगा और इसका रेसिप्रोकल होगा। मेरे को आंसर बताइए। ओके ओके, आई हैव नॉट वेरीफाइड। ओके, यस विशाखा, ओके ओके ओके। सी, आप देखो जरा ध्यान से, इसका रेसिप्रोकल होना ना, इसको तो कुछ होना नहीं, तो ये हो जाएगा 2/1। अब इससे ये मल्टीप्लाई होगा 4, इससे ये मल्टीप्लाई हो गया 5। क्या आंसर आ गया? 4/5। ओके, समझ आया? प्राची, लवन्या, काव्या, मोमीन, कोई डाउट है? विशाखा, विशाखा कोई डाउट है? एक क्वेश्चन और करके बता रही हूँ, ध्यान से देखो। ये मिक्स वाला, मिक्स वाले का तो पहला स्टेप होता है कि आपको मिक्स से कन्वर्ट करना है प्रॉपर या इम्प्रॉपर में, ठीक है ना। सो 3 5 15 एंड 16/5। पहले हम इसको कन्वर्ट ही कर लेते हैं दोनों को, ठीक है। उसके बाद डिवीजन का साइन हटाएंगे। जब भी डिवीजन का साइन हटाएंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, उसके बाद रेसिप्रोकल लिखेंगे। सो 3 1 3, 4 5/3। फर्स्ट स्टेप 16/5 एज इट इज, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, दिस रेसिप्रोकल। हमेशा पहले ही ध्यान रखो कि जो लास्ट वाला नंबर है उसी को रेसिप्रोकल करना है, ठीक है। अब आ गया आपका 3/5। अभी कॉमन फैक्टर देखा नहीं मिला, तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके आपका आंसर निकालो। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। डिवीजन, डिवीजन में दो चीजें इंपॉर्टेंट है, रेसिप्रोकल, ठीक है। रेसिप्रोकल मतलब अगर 2 का रेसिप्रोकल ले रही हो तो 1/2, 1/2 का रेसिप्रोकल ले रही हो तो 2, ठीक है। और अगर मैं 1/3 का 4/3 का रेसिप्रोकल ले रही हूँ तो 3/4, लाइक दिस। ओके, द सेकंड थिंग इज whenever we are dividing 2 divided by 1/3, so 2 as it is रहना है, ये डिवीजन मल्टीप्लिकेशन बन जाएगी और इसका रेसिप्रोकल होगा, तो 3/1। सो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके 6/1 इज एक्चुअली 6। ओके, अगर मेरे को ऐसे दिया है 1/2 डिवाइडेड बाय 6, सेम 1/2, सेम मल्टीप्लाई, सेम रेसिप्रोकल 1/6। आंसर वुड बी न्यूमरेटर से न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर, 1/12। इज दैट क्लियर? सॉरी, इज दैट क्लियर? प्लीज राइट योर आंसर्स इन द चैट बॉक्स। इज दैट क्लियर? कोई डाउट है किसी को तो बताओ। आई विल एक्सप्लेन अगेन। बेटा, whenever I am sending the recording videos, you are not seeing। कल 4 बच्चों ने देखी है खाली,
बेटा मुझे सारा डाटा मेरे पास होता है कि किस बच्चे ने देखा है, किस बच्चे ने नहीं देखा है। मैंने आपको बोला था टेस्ट वाला वीडियो देखकर अपने नंबर सेंड कीजिए। आपने टेस्ट वाला वीडियो जो मैंने आंसर का भेजा है, जो मैंने कल क्लास में कराया था, उसके बाद किसी ने अपने नंबर सेंड नहीं किए मुझे। आई एम सो सॉरी, आई एम टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस कि मैं आपको नहीं समझा पाई कि क्या करना है, सो आई एम टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट आज मैं आपको क्लियरली बता रही हूँ, वो आपको टेस्ट वीडियो देखकर आपको अपने नंबर्स लिखने हैं, पूरा सॉल्व करना है, उसकी दोबारा से पेपर की फोटो खींचनी है एंड यू नीड टू सेंड इट। ओके, नाउ डिवीजन इज क्लियर। सो यह है आपका 2.4 तक आपको कंप्लीट करके रजिस्टर में यू नीड टू सेंड मी। ओके।